देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम में। देखिए, एक सवाल आप सभी के मन में है और सवाल यह है कि क्या होगा अब आने वाले समय में, 3 मई के बाद क्या होगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या ये लॉकडाउन कंटिन्यू किया जाएगा या लॉकडाउन खत्म होगा या लॉकडाउन क्या होगा। हर कोई ये जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि इससे जुड़े कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, आज हम इस लॉकडाउन को करने, नहीं करने या उसके अलावा कोई और विकल्प है, उन तीनों के बारे में बात करेंगे। हमारा विशाल गेस्ट पैनल हमारे साथ आने वाला है, जिसको मैं दिखाऊंगा आपको, और इसका फॉर्मेट भी हम आपको बताएंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे लॉकडाउन के फेवर में चीजें, फिर लॉकडाउन के अगेंस्ट में, और फिर लॉकडाउन के अलावा क्या हो सकता है, वो सारे कॉम्बिनेशंस, और उसी के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, ये लॉकडाउन विस्तार होना है तय है, लेकिन ये लॉकडाउन खत्म होगा, ये इसके ऊपर सवाल है। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि 3 मई के बाद आखिर होगा क्या। आखिर प्रधानमंत्री मोदी का लॉकडाउन खत्म करने या बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है, लॉकडाउन पर क्या क्या हो सकता है। आज हम आपके लिए वो 3 विकल्प लाए हैं जो अभी के हालात को लेकर काफी सटीक हैं। हम आपको ये तीनों विकल्प बताएंगे और फिर उस क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कौन सा विकल्प देश के लिए सही है। मेरे खास पैनल अगर आ गया है तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। अभी के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ बीजेपी से हैं सैयद जफर इस्लाम, मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं गौरव वल्लभ जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शक्ति सिन्हा जी, डॉक्टर रजनीश कपूर, वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, सुनील अलग जी बिजनेस कंसल्टेंट हैं, अपने आप में बहुत वरिष्ठ कॉर्पोरेट रह चुके हैं और अभी भी कई चीज़ों पर बहुत एकदम ऐसी राय रखते हैं जो काफ़ी सीखने योग्य है। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पार्ट 1, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं। यहां पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आपकी स्क्रीन पर। पहली चीज जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि लॉकडाउन के मामले अभी थमे नहीं है। मरीजों की संख्या 30,000 पार है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा जिससे वायरस नहीं फैलेगा। ये 2 पॉइंटर्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा इसको जरा चेंज करें। दूसरा पार्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं, लॉकडाउन रहने से टेस्टिंग और इलाज में तेजी आएगी, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हालात ज्यादा खराब हैं, इसलिए लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। यहां पर एक और चीज है, लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमितों की संख्या 8 लाख होती। सोचें आप, लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमितों की संख्या 8 लाख होती। यह हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। रूस, वियतनाम, साउथ कोरिया जैसे देशों में को लॉकडाउन से ही राहत मिली है। यह चीज हमारे सामने आ रही है, लॉकडाउन को लेकर है। मैं सीधे चलता हूं, यहां पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी स्क्रीन पर मेरे साथ अभी मौजूद जो हमारे खास मेहमान हैं, शक्ति सिन्हा जी हमारे साथ, डॉक्टर रजनीश कपूर, सुनील अलग जी, ये सभी मेरे साथ मौजूद है, गौरव वल्लभ और सैयद जफर इस्लाम, ये हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सुनील अलग जी, लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है कि कोरोना के मामले अभी थमे नहीं है, ये इसके फेवर की बात है। क्या इस लिहाज से अभी आपको लगता है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए? अब देखिए, लॉकडाउन तो मेरे ख्याल पूरा देश सोच रहा है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। काफी जो ग्रीन एरियाज जो गवर्नमेंट बात बता रही है, वो ग्रीन एरियाज में मेरे ख्याल ना तो कोई मेजर इंडस्ट्री है, ना कोई इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। द मेन थिंग इज दैट द रेड एंड ऑरेंज एरियाज अभी लॉकडाउन जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल एटलीस्ट बॉम्बे में या दिल्ली जो ले ले, कम से कम एंड मई तक चलना चाहिए। मेरा तो बिल्कुल वही ख्याल है कि एंड में अगर आप जान बचाना चाहते हैं तो यही है। लेकिन इकोनॉमी के तरफ से अगर आप पूछें तो मैं बता दूं कि देखिए, गवर्नमेंट को अभी सिर्फ इतना नहीं कहना चाहिए कि भाई हम लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। जितनी जल्दी वो प्लान, ये भी हमेशा 2 तारीख को बोलेंगे कि 3 तारीख से हम 15 तारीख तक कर रहे हैं, ये अब भी बता दो यार। जो अब मई का प्लान है, जून का प्लान है, सबको बता दो, प्लेन कर दो बिल्कुल, क्योंकि वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। द मोमेंट आप सब प्लान बता दें तो रूमर मॉन्गरिंग विल स्टॉप, जो हमारा जो डिबेट चल रहा है वो भी स्टॉप हो जाएगा। सब डिस्कस करेंगे जो प्लान पे जो ठीक है कि नहीं, उसके ऊपर जो आपके पास सजेशंस आए उनको आप लीजिए, लेकिन आप प्लान तो रखिए, नहीं तो आप पूरा
चलते रहेंगे उसी हिसाब से। कभी 2 तारीख को सब लोग कहेंगे हाँ प्लान तो फिर बढ़ गया, फिर 2 हफ्ते के लिए बढ़ाएंगे। होम्योपैथिक डोजेस अब बंद करिए आप, बिल्कुल एलोपैथिक का क्योर आना चाहिए, पूरा प्लान रखिए। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि जो भी आप सीएम के साथ डिस्कशन करते हैं वो बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह ओपन कर दीजिए ना, हर एक आदमी को मालूम हो जाए कि अपना चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, सेंटर क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। ये तो अब ये सब बिल्कुल हाइड एंड सीक गेम मस्ट स्टॉप। नहीं, लेकिन सर एक चीज मुझे बताइए, देखिए मैं I'll play a little devil's advocate। लॉकडाउन बढ़ाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं उन सारे पॉइंटर्स पे अभी आगे और आने वाला हूं कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाने के फेवर्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अगर अभी के हालात की बात की जाए तो आपको लगता नहीं है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं? 38 डेज हो जाएंगे इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल पर आए हुए। जान इंपॉर्टेंट है लेकिन जहान को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। गौरव वल्लभ जी, सैयद जफर इस्लाम जी, आप सभी का स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सुनील अलग जी, आपकी राय। नहीं देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, देखिए अब देखिए एंड मई तक डेफिनेटली करिए। अब जून में भी स्पाइक होने वाला है। मैं तो कहता हूं कि मई और जून हमें भूल जाना चाहिए और सबको बता देना चाहिए कि लॉकडाउन शायद ग्रेजुअली इधर उधर आप खोल सकते हो, लेकिन बाय एंड लार्ज ये लॉकडाउन चलेगा। अगर दिखाई देगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, सब स्टेट मिनिस्टर्स को कह दिया है कि भाई साहब अगर आप मुझे प्रूव करें कि आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है मैं खोल दूंगा, लेकिन जहां आपका स्पाइक होगा वैसे मैं बंद कर दूंगा। ये रोक के नहीं चल सकते हैं भाई साहब। हम ये इतना कह रहे हैं कि भाई साहब कि देखिए जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है बिल्कुल ठीक है। लेट्स फॉलो आइदर द सेंटर और द स्टेट्स एंड द गवर्नमेंट मस्ट अलाउ द स्टेट्स टू आल्सो प्ले अ रोल। सब सेंटर से थोड़ी आएगा। ये इतना है कि भाई साहब आप स्टेट्स को बोल दीजिए कि देखिए आपका डिसीजन है, ताकि हर एक गवर्नमेंट जो है अपने आप जो कंप्लेन करेगी, जो पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन करेगी। पॉइंट नोटेड। मैं अपने यहां पर हमारे दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ हैं और मजे की बात यह है कि दोनों मैनेजमेंट स्कूल से आपके सामने गौरव वल्लभ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, दोनों मैनेजमेंट स्कूल से हैं। बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सर हम लोगों ने शो को डिवाइड किया है 2-3 चीजों में। पहला पार्ट यह है कि लॉकडाउन होना चाहिए तो उसके फेवर में क्या क्या पॉइंटर्स हैं, और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए उसके फेवर्स में क्या क्या पॉइंटर हैं, और फिर थर्ड ये है कि लॉकडाउन नहीं तो क्या। अभी हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन, क्योंकि आपने अभी ज्वाइन किया तो मैं रिकैप करके आपको बता रहा हूं। लॉकडाउन होना चाहिए तो उसके जो पॉइंटर्स हम दिखा रहे हैं सर, मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहूंगा। शुरुआत में यहां पर करूंगा क्योंकि फॉर अ चेंज मैं शुरुआत कांग्रेस से कर रहा हूं, क्योंकि अधीर रंजन जी ने बड़ी तारीफ की लॉकडाउन की और ये बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से कांग्रेस ने यूनानिमसली इस पे सपोर्ट किया है। लॉकडाउन बढ़ना चाहिए सर, लेकिन आज जो मैं देख रहा था, चिदम्बरम साहब की जो ब्रीफिंग हुई उसमें कई सारे फैक्टर्स उन्होंने गिराए और वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम उन्होंने कहा जो एमएसएमई में नहीं है। तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी होनी है जिससे नुकसान भी हो रहा है, फिर भी आप चाहेंगे कि लॉकडाउन एज इट इज बढ़ाया जाए? देखिए, हम शुरू से मानते हैं कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है। लॉकडाउन एक सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन से आप चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को यथास्थिर कर पा रहे हैं। तो अब कितने दिन तक पॉज बटन रहेगा? हमने 40 दिन का देश ने लॉकडाउन किया तो ये सोच के किया कि भाई टेस्टिंग बढ़ाई गई होगी, वेंटिलेटर बढ़ाए गए होंगे, आइसोलेशन बेड बढ़ाए गए होंगे, पर आज भी टेस्टिंग में कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं आई है। और अब कल इस महीने का आखिरी दिन है और कल हमको मोस्ट ऑफ द पीपल जो सैलरीड क्लास है उनको सैलरी मिलती है कल। तो 11 करोड़ एमएसएमई में वर्कर्स है, कल उनको सैलरी मिलेगी कि नहीं? अगर लॉकडाउन बढ़े या नहीं बढ़े, पर अगर उनको सैलरी नहीं मिली तो वो आगे 1 महीना गुजारा नहीं कर सकते। फिर वैसे के वैसे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट में भले ही वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, पुलिसकर्मी हो, बहुत बढ़िया काम किया सबने, देश को, उनके जज्बे को देश सलाम करता है। पर इस सरकार ने डीए कम कर दिया उनका। क्या ये उनकी जो कठोर परिश्रम का ये नतीजा है? और तीसरी बात, मैं बहुत ही सुदृढ़ता से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार ने कहा कंपनियों को कि आप
लोगों को छटनी में मत डालिए, उनकी सैलरीज को कम मत करिए। अच्छी बात कही, पर सरकार खुद अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कम कर रही है, तो वो किस मुंह से कॉर्पोरेट इंडिया को बोलेगी कि आप सैलरी कम मत करिए? आपने खुद ने घोषित डीए जो था सरकारी कर्मचारियों का, 1,13,00,000 सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का डीए खत्म हो गया। और लास्ट में अंतिम बात, हालांकि बहुत ज्यादा इस पे जोर आज मैं नहीं दूंगा, पर इस दौरान ऐसी खबरें आ रही है कि 37,500 करोड़ डीए के तो मुनाफा मिला, डीए से बचत हुई, और 68,000 करोड़ का। गौरव जी, आपने कुछ पॉइंट रेज किए हैं, नीरव मोदी के मेरे अपने फैक्ट्स हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा जरा सैयद जफर इस्लाम जी को लाया जाए और फिर मैं और पैनलिस्ट को भी इन्फॉर्म करूंगा। सैयद जफर इस्लाम जी, 2 पॉइंटर्स है यहाँ पर बड़े वैलिड। पहला मेडिकल और दूसरा नॉन मेडिकल। मेडिकल फैक्टर जो गौरव वल्लभ जी ने रेज किया वो ये था कि हमने टेस्टिंग बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, पॉज बटन तो दबाया, लेकिन पॉज के अलावा और क्या कर रहे हैं, फिर वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल बेड्स ये बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। और नॉन मेडिकल जो था सैयद जफर इस्लाम जी, वो ये था कि आपने कई सारे एरियाज में जैसे डीए कम कर दिया, जो आप लोगों ने फैसला किया था महंगाई भत्ता बढ़ाने का वो वापस ले लिया, ऐसे कई सारी चीजें की गई हैं, तो इससे नुकसान और हो रहा है। इसका दोनों का रिएक्शन सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपके पैनलिस्ट जो भी हैं और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मेरे ख्याल से ये सवाल पूछूंगा कि अनप्रेसिडेंटेड ये टाइम है कि नहीं। पहले ऐसा समय कभी देखा गया है हमारे जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कभी नहीं देखा गया है। 100 साल से पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था, बात नहीं देखा गया पिछले 100 साल में। जाहिर है बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, दुनिया के हर कोने में ये जो है संक्रमण फैल रहा है, ये जो वायरस जो फैल रहा है, और उसको रोकने का दुनिया के हर कंट्री ने काम किया है। भारत में पहल जो समय पे किया है उसकी तारीफ लोग कर रहे हैं कि सही समय पे पॉज बटन, चाहे आप मानिए या आप इसको रोकने का काम कीजिए या आप उससे लड़ने की बात कीजिए, लेकिन हमने जो अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए उसकी तारीफ दुनिया कर रही है कि हमने सही समय पे लिया। अब इसकी समय सीमा क्या होगी ये ना तो गौरव वल्लभ जी जानते हैं ना तो कोई और जानता है, इसलिए कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें टेपर ऑफ अलग अलग स्टडीज है जिसमें बता रहे हैं कि कैसे कब टेपर ऑफ होगा। और जाहिर है हमारे लिए प्राथमिकता है कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जब आईसीयू में आदमी होता है तो आईसीयू में सबसे पहले कोशिश होती है कि इसको नॉर्मल सिचुएशन में लाए ताकि वो नॉर्मल बेड पे आ जाए और आईसीयू से निकले। तो ये सिचुएशन है कि अभी कोरोना को वायरस को रोकने का, कोविड-19 को टैकल करने की सबसे बड़ी प्राथमिकता तो उन्होंने किया। सरकार ने इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज हर काम किया है, चाहे वो किसी के लिए ऐसे सिचुएशन में अगर भत्ता कम किया हो, अगर जो डीए बढ़ा था उसको कम किया है तो या रोका है तो उसको ठीक है, टेम्पररी हर बार आप भत्ता मिल रहा है। आप भी मैनेजमेंट स्टूडेंट है, आप प्रोफेसर है, आपको पता होगा, तो अगर स्टडी किया होगा आपने तो जरा से मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे गौरव वल्लभ जी से कि पिछले 15 साल का स्टडी बताइए कि पब्लिक सेक्टर और सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ी है जो कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर में। तो जाहिर है आपको अगर स्टडी अगर आपने पढ़ी होगी कहीं या किया होगा, मैंने खुद एनालिसिस किया इसलिए मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप लीजिएगा एनालिसिस देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि 2.5% 2.54% के हिसाब पर है ना जो है वो सैलरी घटी है प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी नौकरियों में सैलरी बढ़ी है। तो अगर एक बार अगर भत्ता रोक दिया गया तो उसमें आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज चिंता 3 है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो प्राथमिकता 3 है सरकार के लिए। बॉटम 20% जो है, जो पिरामिड में जो देश की जनता है, बॉटम पर 20% जो मार्जिनलाइज लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, आई एम सॉरी, लेकिन मैं मेडिकल सेक्टर की बात करता हूं। चलिए इकोनॉमिक के ऊपर मैं अभी आ रहा हूं, अगली एक मिनट सर मैं आ रहा हूं। मैं मेडिकल के ऊपर बात कर रहा हूं। गौरव जी ने एक सवाल रेज किया है। देखिए ये सवाल इसलिए है, ये हमारे लिए जरूरी जानना इसलिए है क्योंकि हमें स्टेटस को भी पता होना चाहिए। सवाल ये है कि क्या टेस्टिंग बढ़ी है, नंबर 1। नंबर 2 सवाल ये है कि क्या हॉस्पिटल्स में बेड्स और वेंटिलेटर्स का क्या स्टेटस है, इन सब का क्या अभी तक क्या आपके पास फीडबैक है सर? देखिए हर दिन 4 बजे जो प्रेस ब्रीफिंग होती है सरकार की, उसमें हर दिन का आंकड़ा दिया जाता है कि कैसे किस तरह से जब से हमने स्टार्ट काम किया था और आज कितने हमने
टेस्टिंग की है और किस तरह से बढ़ रही है। जाहिर है आप अगर आंकड़े देख रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे, तो हर को पता है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये भी है कि जब कम आंकड़े थे, जब कम टेस्टिंग हो रही थी, तो 4% उसमें जो है पॉजिटिव आ रहे थे। अब टेस्टिंग बढ़ी है तो उससे घट के 3 पॉइंट कुछ % है। तो टेस्टिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो उससे जो परसेंटेज जो उसमें जो कोरोना से जो पीड़ित है उसकी संख्या घटती जा रही है। तो ये बात सही है कि संख्या बढ़ रही है और हॉस्पिटल बेड्स भी बढ़े हैं, ट्रेनों को कन्वर्ट किया गया है स्पेशल कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो सरकार ने हर वो काम किया। लेकिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि अगर सर एक मिनट, आपका काउंटर है गौरव वल्लभ जी के पास, मैं काउंटर ले लूं फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, क्योंकि मैं अनबैलेंस नहीं दिखाना चाहता हूं कहीं पर भी। और मैं सारे पैनलिस्ट के बाद इसके बाद आ रहा हूं अपने अगले ग्राफिक प्लेट के साथ, गौरव वल्लभ जी, और फिर उसके बाद मैं ग्राफिक प्लेट जो हम लॉकडाउन क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये एक ओवरऑल एनालिसिस है अलग अलग रिसर्चर्स का। गौरव जी आपका काउंटर इस पे तुरंत। निशान जी, मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं प्लीज गो कि 37,000 करोड़ डीए से ज्यादा बचत ज्यादा जरूरी है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए नए कार्यालय ज्यादा बनाना जरूरी है? बचत कहाँ करना जरूरी है, मुझे समझा दीजिए कि सेंट्रल विस्टा के 20,000 करोड़ जिसमें प्रधानमंत्री के लिए नए कार्यालय बन जाए वो ज्यादा, अभी उसको रोकने की ज्यादा जरूरत है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए को ज्यादा रोकने की जरूरत है? मैं ज्यादा गणित समझता नहीं हूँ, मेरा इस सवाल का जवाब दे दें। और दूसरी बात मुझे एक बात बता दीजिए कि मैं दूसरा सवाल पूछ लूं फिर जवाब दे दिए कि एमएसएमई के 11 करोड़ एम्प्लॉइज को कल पूरा उनका वेतन नहीं मिला, तो क्या वो अपने अप्रैल के वेतन के लिए सरकार के पास आ सकते हैं कि नहीं? 11 करोड़ लोग हैं। ठीक है, पॉइंट रखा है सर आपने। मैं सारे पॉइंटर्स पे अपना भी एक काउंटर जरूर रखना चाहूंगा। एक मिनट जफर भाई, जल्दी से आप जफर जी इस पे जल्दी से रिएक्शन दीजिए। गौरव जी ने आपसे कुछ पूछा है और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। सर काउंटर है। हाँ देखिए, कांग्रेस की जो कभी कभी जो सोच है उस पर तरस आता है। इसलिए तरस आता है कि देखिए, जो काम पहले हो रहा था, जब ये कोविड-19 का इम्पैक्ट इकोनॉमी पे या देश पे या पूरी दुनिया पे शुरू हुआ, उससे पहले बहुत सारे काम हुए थे। उसको अगर रोका गया तो उसमें जैसे डीए को भी रोका गया, हो सकता है वो भी काम रुक जाए। वो कौन सा काम अभी शुरू हो गया है बनने का? तो इसमें यह कहना कि आज उस पर काम, वो तो अभी हो ही नहीं रहा भाई। कल सरकार पूरा रिव्यू कर रही है हर चीज को। तो ये हो सकता है कि इसको बनाने का काम जिसमें जितनी भी लागत आ रही हो उसको आगे गौरव जी, मैं आपको और गौरव जी मैं आपको कुछ और पॉइंटर्स बताऊंगा जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, क्योंकि मैं आपको ही नहीं बता रहा हूं, जनता को बता रहा हूं। 50,000 टेस्ट अ डे बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी अप्रैल के एंड तक ये रिपोर्ट किया गया है हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग में, नंबर 1, जो कि बढ़ाया गया है। वर्ल्ड में 97% इन्फेक्शन जो है वो माइल्ड है, भारत में ये 69% हो गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। एक दूसरा, जो आपने एमएसएमई सेक्टर की बात की है, ये मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं, संडे को ये जानकारी आई कि 23 नए सेक्रेटरीज अपॉइंट किए हैं। बाकायदा जो मिस्टर शर्मा थे वो एमएसएमई सेक्टर देखेंगे, और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनका टेन्योर अनप्रेसिडेंटेडली 3 महीने एक्सटेंड किया गया है। खैर, अब मैं वापस आ रहा हूं। आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए क्योंकि बहुत जरूरी भी था। मैं जरा दिखाना चाहता हूं एक और फैक्ट, और उसके बाद मैं सबके पास वापस आ रहा हूं। सर सीधे यहां पर चलते हैं। अब बताते हैं हम आपको, लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन जो है, एक फैक्टर हमारे सामने है, खत्म होना चाहिए इसके फेवर में। 3 मई तक लॉकडाउन के 38 दिन आर्थिक गतिविधियां ठप। ये देखिए, ये एक पॉइंटर है, आप इसको जरा समझे, बीच में एक स्लैश है। दूसरा, बार्कलेज का अनुमान है लॉकडाउन से भारत को, देखें आप नीचे आंकड़ा, $234.4 अरब का नुकसान है। इमेजिन। तीसरा, यहां पर जरा चेंज ओवर करिए इसको, वो ये है कि बार्कलेज ने कहा है कि 2020 में विकास दर 0 होगी, मूडीज ने 0.2 बताया है। लेकिन यहां पर दुनिया नीचे जा रही है, हमारी विकास दर की फिर भी बात हो रही है। देश भर में अलग अलग प्रदेशों में लाखों बेरोजगार मजदूर फंसे हुए हैं, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। अगली चीज जरा इसको वाइप आउट करिए। घरों में रहने वाले लोगों पर के मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार होने की आशंका है। हालात में सुधार, अभी भी केस डबल होने में 10 दिन और 30 मार्च को 5 दिन था। यानी अगर ये हो रहा है तो फिर क्यों नहीं लॉकडाउन तोड़ा जाए। अब मैं सीधे और पैनलिस्ट के पास चलूंगा। गौरव वल्लभ जी और जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अब मेरे साथ शक्ति सिन्हा जी हैं। सर सॉरी,
और डॉक्टर रजनीश कपूर के पास उसके बाद में आऊंगा। शक्ति सिन्हा जी, लॉकडाउन एक्सटेंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका एनालिसिस क्या कहता है? एक तो इसमें बहुत सिंपल यस नो आंसर नहीं है। जहां जहां हॉटस्पॉट जैसे डेजिग्नेट किए गए हैं वहां जरूर शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, वो एरिया को कंटेन करना पड़ेगा। बाकी जो लोग बात कर रहे हैं, इतने लोग बेरोजगार तेजी से बढ़ेगी। भारत के 20% जनता करीब गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, और 20% ऐसी जनता जो गरीबी से जस्ट ऊपर है, रोजमर्रा के जीवन जीती है, रोज के वेतन पर जीती है। यानी 50 करोड़ लोगों की लाइवलीहुड की बात हो रही है। इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। जान जरूर बचानी है, मगर जान बचाने के फेर में हम करोड़ों लोगों को रिस्क पर डाल दें, वो भी गलत बात है। तो इसीलिए आपको जहां जहां एरिया में क्लियर है उस एरिया में आपको खोलना पड़ेगा। नहीं खोलेगा, आपने शुरू में रिपोर्टिंग किया था हैदराबाद की, लोग सड़क पर आ जाएंगे। एक बार सड़क पर आ जाएंगे, सोशल अनरेस्ट होगा, लॉ एंड ऑर्डर टूटेगा, तो आप क्या कीजिएगा उसके बाद? कोई सरकार, न केंद्र सरकार न कोई राज्य सरकार के पास ऐसी साधन है कि 50 करोड़ जनता को रोज सुबह शाम खाना खिलाए, देखभाल करे। किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है, ये मानना पड़ेगा। सरकार के पास पैसा खत्म हो रहा है। भारत सरकार ने तो घटाया नहीं, गलत कहा गया है, डीए इंक्रीज को रोका है। केरला सरकार ने वेतन 25% काटा है अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं बच रहा है। ये सब हमें पिक्चर में देखना पड़ेगा। इतना इजी स्टैंड लेना कि बढ़ा दो, 3 महीना बढ़ा दो, अरे हम अच्छे घर में रहते हैं, खाना पीना खा रहे हैं, हमारे लिए तो ठीक है। जो सड़क पर है, जो कैंप में है, जो घर जाना चाह रहा है, फंसा हुआ है, फंसी हुई है, उनका क्या होगा? तो इसलिए बड़ा एक कंसिडर्ड व्यू लेना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, हॉटस्पॉट से भी ज्यादा हॉट पर्सन्स, यानी जहां जहां लोग को पाया गया इन्फेक्टेड, वो किनसे मिले, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका मास टेस्टिंग कीजिए, और बाकी जगह प्रिकॉशंस लीजिए, डिस्टेंस रखिए, मास्क पहनिए। बाकी जो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप अगर मैं अभी फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछूं कि इज इंडिया ऑन द राइट ट्रैक, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, तो आपका एनालिसिस क्या है? एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे हमारे केसेस आज 30,000 हैं। जी सर। अच्छा, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, 30,000 केस अगर 1% बढ़ता है तो 300 आदमी बढ़ता है। जब हमारे पास 200 लोग थे अफेक्टेड और 10% बढ़े, 10% से हम 1% पर आ गए, मगर 200 का 10% 20 होता है, 30,000 का 1% 300 हो जाता है। तो हमको प्रोपोर्शन देखना चाहिए। भारत का डबलिंग रेट बहुत तेजी से गिर रहा है। सभी राज्य सरकारें मिलकर अच्छा काम कर रही हैं। कहना सरकारें काम नहीं कर रही, एकदम गलत बात है। सब सरकारें, राज्य सरकारें अच्छा कर रही है, कोई कम कर रही है। अच्छा मेहनत करें इस लिमिटेशंस के साथ। ये वही सरकारें हैं जिसको हम रोज गाली देते, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो लाखों लोगों का देखभाल सब जगह हो रहा है। नहीं सर, मैं एग्री करता हूं। अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ काम कर रही हैं। और मैं सैयद जफर इस्लाम साहब, आप इस बात की तारीफ करेंगे कि सबसे पहले कांग्रेस ने पॉइंट आउट किया था एचडीएफसी का एग्जांपल साइड करके, और उसके बाद आपने एफडीआई नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए। दूसरी बार उन्होंने पॉइंट आउट किया एमएसएमई सेक्टर पर, और उस पर भी हमने देखा, सबसे पहले अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोनिया गांधी जी ने खत लिखा था। तो सरकार भी बहुत प्रोएक्टिवली इस पर काम कर रही है, और पॉलिटिकल जो अभी तक ओपोनेंट्स रहे उनको एक साथ लेकर चल रही है। मैं आ रहा हूं जफर साहब आपके पास, अभी आ रहा हूं, बस एक मिनट। रजनीश जी के पास मैं अभी तक नहीं आया हूं। रजनीश जी, एक सवाल गौरव वल्लभ जी ने पूछा था कि हमने कितने वेंटिलेटर्स इंक्रीज किए, हमने कितनी चीजें यहां पर मजबूत की। क्या इसका यह जवाब नहीं है सर कि अभी भारत में एक्टिव 22,805 केस हैं और सिर्फ 80 वेंटिलेटर पर हैं, और ये सब लॉकडाउन की वजह से हुआ है? क्या यह कहा जा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा डिस्कशन मैंने सुना कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या उसको आगे का क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। सो पहले तो मैं ये कहूँगा भी ये लॉकडाउन जो हुआ इसकी वजह से बहुत बेनिफिट रहा मेडिकली केसेस का नंबर एकदम से फ्लेयर अप नहीं किया, तो हम कंटेन्ड रहे काफ़ी हद तक। सो लॉकडाउन का एक मोटिव था कि हम अपने केसेस को कंटेन करें और साइड बाय साइड अपने रिसोर्सेज को बिल्डअप करें जी। तो वो दोनों मोटिव काफ़ी हद तक पूरा हुआ। हमारा अवेयरनेस लेवल डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स ने जो आगे सोसाइटी में इसको प्रोपागेट किया, वो अवेयरनेस लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गया है अभी। और उससे अब सबको पता है भी इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को आइसोलेट करना है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हॉस्पिटल बेड्स का ताल्लुक है या वेंटिलेटर्स का ताल्लुक है, वो भी काफ़ी
कंसोलिडेट हुआ है इस लास्ट 30 to 40 डेज के अंदर. सो आई थिंक नाउ इज अ स्टेज वेयर लॉकडाउन, full level of lockdown has to go and partial level of lockdown should continue because lockdown एकदम से हटेगा तो केसेस इस तेज गति से फ्लेयर अप हो सकता है जो अगेन हम वी आर नॉट रियली रेडी फॉर दैट. सो जो रेड जोन्स हैं उनमें बिल्कुल डिसिप्लिन वे से लॉकडाउन चलता डॉक्टर रजनीश, और ग्रीन प्लीज पार्डन मी सर, जिनमें केसेस डॉक्टर रजनीश अगर इफ यू कैन प्लीज पार्डन मी, डॉक्टर रजनीश ने अभी एक बात बोली है, अगर आप सभी लोगों ने सुना हो, डॉक्टर रजनीश जो कि वाइस चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता, उन्होंने एक बात बोली है, पार्शियल लॉकडाउन इट इज, क्या ये सोल्यूशन है? और शक्ति सिन्हा जी को भी मैं देख रहा हूं, अपने सभी दर्शकों को, हालांकि मेरा प्लान नहीं था लेकिन मैं अपनी जो लास्ट ग्राफिक है वो दिखा रहा हूं और उसके बाद मैं पूरा डिस्कशन हर एक से ओपन करूंगा और डॉक्टर रजनीश से शुरू करूंगा और सुनील अलग जी के पास आऊंगा एंड आई विल इन्वॉल्व एवरीवन. एक मिनट जरा यहां पर दिखाते हैं लॉकडाउन को लेकर जो अभी कहा गया है डॉक्टर रजनीश ने, बड़ी अच्छी बात है. मैं सीधे यहां पर आऊंगा, लॉकडाउन नहीं तो फिर क्या? लॉकडाउन जारी रखते हुए लोगों को रियायत, लॉकडाउन नहीं तो क्या, यह बात है इसकी. देखिए आप, लॉकडाउन एक बार में नहीं, धीरे धीरे हट सकता है. यह दूसरा पॉइंट है जो अभी अभी डॉक्टर रजनीश ने कहा, क्योंकि ये मेरे लिए बताना जरूरी था. कुछ जगहों पर ट्रेन, हवाई और बस सेवा की शुरुआत की जा सकती है, हो सकता है विद लॉट ऑफ कंडीशंस. ग्रीन जोन इलाकों में आर्थिक कामकाज की इजाजत, मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कौन से ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन है, सब बता देंगे हम आपको. फिर इसके बाद ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देश के 80 जिलों में 7 दिन से कोई नया केस नहीं है. ये सिर्फ 7 दिन है, 10 दिन का आंकड़ा कुछ और है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. जहां केस नहीं है वहां पूरी तरह लॉकडाउन खत्म हो, ये सब क्यों नहीं किया जा सकता? सीधे मैं चलता हूं डॉक्टर रजनीश के पास. ये आपने देखा अभी कुछ इसी लाइन पर डॉक्टर रजनीश बोल रहे थे. आई एम सॉरी सर, मैंने आपको बीच में इंटरजेक्ट किया, बट ये जो आपने बताया था मैं उसको वैलिडेट करना चाह रहा था ग्राफिकली, और ये वो पॉइंटर्स थे. सर प्लीज गो अहेड, अब आप क्या कहेंगे इस पर? इज दिस व्हाट यू कैन रिकमेंड सर? सो I'll elaborate it further. जो ग्रीन जोन्स हैं जहां केसेस नहीं हैं उसमें लॉकडाउन को हटाना चाहिए, बट स्टिल द अवेयरनेस लेवल एंड the directives from the government should be very strong that they have to take precautions. सबको मास्क पहनना है और social distancing maintain करना है, and especially जो crowded areas हैं, जो industry है, उसको थोड़ा प्रिकॉशन से चलना होगा. भी एक बहुत ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, और कुछ इंडस्ट्री जो 5 से 10 लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, उनको अलाउ करना है, बाकी को अलाउ नहीं करना है जहां बहुत क्राउडिंग हो सकता है. So lockdown should go away in quite a sense in green areas, but should absolutely be carried on like we have been doing in a disciplined way in red zones. There is no doubt about it. And moreover, with the time which we have gained in last month or so, now even if some flare up of these cases happen, which is anticipated, जो लग रहा है जब जैसे जैसे पार्शियल लॉकडाउन भी हटेगा तो कुछ केसेस बढ़ेंगे, तो हम मेडिकली उन चीज़ों के लिए अब बहुत तैयार हैं. एक्सपेंशन ऑफ डायग्नोस्टिक किट्स, द इन्वेस्टिगेशन फॉर कोरोना इज देयर इन मच बिगर सेंस. द हॉस्पिटल बेड एब्सोल्युटली रेडी, डॉक्टर्स आर रेडी विद ऑल द प्रिकॉशंस. तो अगर फ्लेयर अप होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, बट जो लॉकडाउन से हमारा इकोनॉमिकली हम पीछे हट रहे हैं, वो चीज़ इस हद तक काफ़ी नलीफाई हो जाएगा अगर हम पार्शियल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं फुल लॉकडाउन से. पॉइंट नोटेड सर. मैं अभी यहां पर अपने दर्शकों को एक ब्रीफ देना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखें आप. पिछले 28 दिनों से, मैं ज्यादा दिनों से शुरू कर रहा हूं, 17 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस नया नहीं आया है. पिछले 21 दिनों से 39 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी नया केस नहीं आया है. पिछले 14 दिनों से 45 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई भी नया केस नहीं आया है. पिछले 7 दिनों में बेस्ट पार्ट 76 डिस्ट्रिक्ट्स में कोई केस नहीं आया. जो डबलिंग रेट है वो 10 दिन से ज्यादा का हो गया है. सुनील अलग जी के पास मैं आना चाह रहा था लेकिन अभी हमारे साथ नहीं है. शक्ति सिन्हा जी, सर पार्शियल लॉकडाउन क्या इसका आंसर है और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए? जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सही कहा था, हमें, इसलिए मैंने भी शुरू में कहा था, यस नो का कोई जवाब नहीं है इसमें कि लॉकडाउन रखो या ना रखो. जहां जहां संभव आप खोलिएगा, मगर प्रिकॉशंस के साथ खोलिएगा, क्योंकि अगर प्रिकॉशन आप नहीं लेंगे दोबारा तेजी से आ जाएगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी. और जहां जहां ये लाइव केसेस हैं, जहां इन्फेक्शन फैल रही है, उनको एकदम ब्लॉक करके रखना पड़ेगा. और हमारी पूरी एनर्जी लगनी चाहिए उन इलाकों को कंटेन करने के लिए,
वहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए उन्हें खाना पीना मिलते रहे, दवाई मिलते रहे, जो जो आवश्यकताएं उनकी हम पूरी करते रहे। जैसे मैंने कहा, अगर ये नहीं करेंगे पार्शियल लिफ्टिंग, इसलिए पार्शियल बॉडी ठीक है, चलिए जस्ट स्लोली ग्रेजुअली, जो शब्द इस्तेमाल करें आप, ग्रेजुअली लिफ्टिंग नहीं करेंगे तो इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग, हमारे एमएसएमई अगर बंद हो जाएंगी, संभावना है कि उनके पास पैसा रहेगा नहीं, लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। बट हाँ, प्रिकॉशंस लेनी है, अपना जो हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसको तेजी से लगानी है। डॉक्टर्स को पूरा, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सबको पूरा समर्थन देना है। मगर इकोनॉमिक गतिविधियों को भी दोबारा शुरू करने की आवश्यकता है। फैक्ट्रियां, दुकानें बड़ी देर पर बंद हो जाएंगी और जल्दी दोबारा खुलेगी नहीं। नॉर्मलसी आने में फिर हमें 1.5 साल 2 साल लग जाएगा। वो भारत जैसा गरीब देश अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए पार्शियल लिफ्टिंग ही सब है। ठीक कह रहे हैं आप। मैं आगे बढ़ूंगा। अब जफर साहब, क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है, क्या ऐसी संभावना है कि हम देखें कि जिन जिन इलाकों में लॉकडाउन, जिन जिन इलाकों में केसेस नहीं आए हैं, वहां पे लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी मिल जाए? क्या ऐसा होता दिखाई देता है आपको? देखिए निशांत जी, कई 2-3 आंकड़े आपके बताऊंगा जिसमें शायद आपको इससे थोड़ा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। पहली बात कि जब हम कहते हैं कि कंप्लीटली स्टैंड स्टिल हो गया, तो वैसा नहीं है। इकोनॉमी एकदम से स्टैंड स्टिल हो गया, ऐसा नहीं। 25% 20 अप्रैल से पहले 25% इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। 20 अप्रैल के बाद जो रिलैक्सेशन मिला, उसके बाद से 15-20% और बढ़ गया होगा, तो 35-40-45% एक्टिविटी है। लेकिन पूरे तौर पे जैसे पहले कोरोना वायरस का लॉकडाउन से पहले एक्टिविटीज थी, वैसे लाने के लिए सही बात है कि एमएसएमई सेक्टर को, इंडस्ट्रीज को और जो वर्कर्स है, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था, कि सरकार ने 3 चीज को बांट के जरूर ध्यान में रखा होगा। पहली बात कि जो बॉटम 20%, जैसे बार बार आप लोग जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने पैकेज एक अनाउंस किया है और जरूरत पड़ने पर और भी करेंगे, ताकि किसी तरह का असुविधा उनको ना हो। जो बॉटम 20% ऑफ दिस हमारी सोसाइटी के हैं। दूसरी तरफ जो है वो एमएसएमई इंडस्ट्री, एसएमई सेक्टर जो है, उस पर सरकार चिंता कर रही है, इसलिए कि लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन कब लिफ्ट किया जाएगा, साथ साथ पैकेज भी अनाउंस किया जाए, ताकि दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी इमीडिएटली शुरू हो। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जाहिर है लॉकडाउन पूरे तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक बार खत्म किया जाए, ऐसे एक्सपर्ट्स भी नहीं एडवाइस कर रहे हैं, और जाहिर प्रधानमंत्री को सारे एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं, तो जो इस चीज को बेहतर समझते हैं हमारा आपसे, तो सही एडवाइस देंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, आपने जो पॉइंट रखा है, मैं ये सवाल इनफैक्ट गौरव जी से पूछना चाहूंगा। गौरव जी, जान है और जहान है, ये मोटो दिया जा रहा है, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। एक फियर फैक्टर है जो बिल गेट्स ने रखा कि देयर कैन बी अ सेकंड वेव ऑफ कोरोना, ये फियर फैक्टर है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है कि वुहान के हॉस्पिटल्स में हवा में कोरोना पाया जा रहा है। दूसरा, क्राउड डिसिप्लिन जो है वो हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है, कई जगह वाकई में नहीं देखने को मिल रहा है। तो अगर रिलैक्सेशन दिया, तो आपको लगता नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते और बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा? देखिए, एक चीज आप समझिए कि आप लॉकडाउन से इसको कब तक सॉल्व करोगे? लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है। मैंने टेस्टिंग का सवाल किया, मेरे मित्र ने जवाब नहीं दिया। आईसीएमआर स्वयं कह रहा है कि वो 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर सकता है। नहीं सर, क्यों नहीं कर रहे? गौरव जी एक सेकंड देखिए जी, टेस्टिंग की बात, आपका पॉइंट ठीक है। आप सुनील जी प्लीज वेलकम। मेरा सवाल आपके लिए था, बट यू गॉट डिस्कनेक्टेड, सो आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू सर। गौरव जी एक सेकंड जी। दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अमेरिका में हो रही है। जफर जी एक सेकंड तो भी के लिए सफिशिएंट है जो आबादी है दुनिया की 20% हिंदुस्तान में रहती है। जफर जी जब वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उनको बोलने दीजिए, उनका जवाब खत्म नहीं हुआ है, मैं उनसे काउंटर पूछ रहा हूं। जफर साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट। गौरव जी, दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टिंग अगर किसी मुल्क में हो रही है तो वो है अमेरिका, और वहां पर कितने ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। टेस्टिंग सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इस चीज का क्या सोल्यूशन है ये तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन टेस्टिंग सोल्यूशन नहीं है, दैट्स फॉर श्योर सर। थोड़ा सा बोलना चाहिए आपको, जो बोलने का मौका। मैं तो WHO की बात मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरे से और मतलब कई विशेषज्ञों वहां पे काम करते हैं। WHO ने कहा है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन इज द सॉल्यूशन राइट नाउ। अब आगे वो चेंज कर दे अपनी बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, ज्ञानी। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं
कि आईसीएमआर ने स्वयं ने कहा है कि वो 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन कर सकता है, हम क्यों नहीं करवा रहे? मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल, हालांकि जो मेरे मित्र इन्होंने कहा हमने सेंट्रल विस्टा को खत्म कर दिया है, अब हम प्रधानमंत्री और मंत्रियों के लिए नए कार्यालय नहीं बनाएंगे, उस पैसे का उपयोग हम इस लड़ाई में करेंगे। और सिन्हा साहब ने बिल्कुल अच्छी बात कही कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब मेरे को ये बताइए, अमेरिका या दूसरा ब्रिटेन या दूसरे देश अपनी जीडीपी का 5 से 15% खर्च करते हैं पैकेज में, हम अभी 0.85% जीडीपी हमने सिर्फ पैकेज दिया है। हमारे एमएसएमईज के पास खाने को पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। तो देखिए आप एक मिनट, मुझे इसको गौरव जी एक मिनट, आपने 2 पॉइंट रखे, मैं चाहता हूं ये डिबेट थोड़ा तेजी से मूव करे। जफर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर रजनीश के पास आ रहा हूं क्योंकि मेडिकल है, और मेरा जो सवाल थोड़ी देर पहले था सुनील अलग जी से, उनका लाइन डिस्कनेक्ट हो रही थी, आई विल कम बैक टू हिम नाउ। लेकिन जफर जी 2 सवाल है। पहला, आप टेस्टिंग क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे? दूसरा, क्या कोई प्रोबेबिलिटी है कि जो आप पैकेज है, जो जरूरतमंदों के लिए पैकेज है, भले ही वो एमएसई में आए या और लेवल पर आए, वो पैकेज इंक्रीज होगा विज़ावी जीडीपी? कोई जवाब है इसका सर? संक्षेप में बताइएगा प्लीज। मैं जवाब देता हूँ। अब पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईसीएमआर ने भी कहा है और देश में भी जो है बार बार टेस्टिंग बढ़ाए जा रहे, हर दिन बढ़ रहा है, सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग सेंटर्स भी बढ़े हैं, जहां से हमने शुरू किया और आज देखिए कहाँ है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि टेस्टिंग बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है और कैपेसिटी उसकी बढ़ाई जा रही है बार बार। दूसरी बार ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप जहां पर बात कर रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आप देखिए इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमीज है, बाकी जिन देशों ने अनाउंस किया वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जिन्होंने अनाउंस किया है 10% और 5% और 7% ऑफ जीडीपी। हिंदुस्तान की सरकार हर चीज को मॉनिटर करते हुए, इसके डिसएडवांटेज बहुत है। एक डिसएडवांटेज बताओ कि अगर मान लिया आप 10% ऑफ जीडीपी दे दिया तो आपकी रेटिंग जो डाउनग्रेड हो जाएगी, फिस्कल डेफिसिट बियॉन्ड पॉइंट चला जाएगा। आगे आने वाली पूरी जो हमारे आने वाली नस्ल है उसको पूरे तौर पर सिर्फ हम डेट ही डेट रहेगा। गौरव जी, तो कई चीजों गौरव जी लेकिन एक मिनट गौरव जी, एक चीज है, ठीक है जफर साहब आपका पॉइंट मैं उसको कोरैबोरेट कर रहा हूं जरा, एक मिनट। आपने ये बोला है जफर साहब कि देखिए टेस्टिंग बढ़ रही है रोज, आपका ये कहना है कि आने वाले समय में पैकेज मिलेगा, क्या आप ये कह रहे हैं? क्या मैं इसको मानूं ऐसा? बिल्कुल, एक देखिए उसके तो संकेत ठीक है, मतलब इट इज एन अर्ली स्टेज, वी हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है, बट हम उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन गौरव जी एक और चीज है, पंजाब में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ गया, तो वो लोग तो वो स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं सर? नहीं, आप ये नहीं समझ रहे, पंजाब हो या राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, यहाँ पे मैं कोई स्टेट वाइज पॉलिटिक्स करना ना, क्योंकि हम तो बार बार कह रहे हैं सबको मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी और स्टेट्स बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, कोई भी स्टेट हो, क्योंकि अल्टीमेटली कोई बीमार पड़ेगा, मान लो जयपुर में, तो जयपुर के अस्पताल में जाएगा। सवाल एक ही है, मेरा एक सवाल एक ही है निशान जी, इन्होंने कहा डेवलपिंग डेवलप्ड, अरे परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेवलपिंग की ज्यादा होगी, डेवलप्ड, ठीक है, पॉइंट नोटेड। गौरव जी एक मिनट, आप ओके पॉइंट नोटेड। गौरव जी सर मैं इसको डिस्कशन रखना चाहता हूं, आर्ग्यूमेंट नहीं रखना चाहता हूं। आपने पॉइंट रखा है, इट हैज गॉन अक्रॉस टू द पब्लिक, पॉइंट नोटेड। गौरव जी पॉइंट नोटेड कि परसेंटेज जीडीपी ज्यादा बढ़ना चाहिए, पॉइंट नोटेड। उनका ये कहना है यू हैव टू वेट एंड वॉच। गौरव जी प्लीज गिव मी अ मोमेंट प्लीज, ओके गो अहेड। हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एज ए इकोनॉमिस्ट मैं थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट रेटिंग का समय नहीं है बंधु, अभी लोगों को वजन कराने का समय। ठीक है, एक मिनट गौरव साहब, एक मिनट गौरव साहब, आपने देखिए गौरव साहब जो लब्बो लुबाब है मैं समझ गया हूं, जनता समझ गई है, हम लोग उसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि पैनल बहुत बड़ा है एंड दे आर ऑल बिग एक्सपर्ट्स, कोई भी हल्का इंसान नहीं है इस पैनल में। आप लोग खुद न सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं बल्कि आप लोग अपनी अपनी फील्ड में मैनेजमेंट से आए हैं, और मैनेजमेंट गुरुज में कहूंगा तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी आप लोगों को, बट एनीवे जफर साहब एक सेकंड, वेरी क्विक रिएक्शन, क्या वो पैकेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? भूखों की चिंता सरकार करेगी कि नहीं करेगी, ये सवाल है, इसका जवाब संक्षेप में दीजिएगा, मैं औरों के पास जाना चाहता हूं सर। देखिए बिल्कुल, मैंने कहा पहले ही कि 1.7 लाख करोड़ का दिया, जरूरत पड़ने पर वो भी देंगे, जहां फाइनेंशियल सेक्टर का था। ठीक है, वी हैव टू वेट एंड वॉच, सरकार उसके लिए तैयार है, सरकार फिस्कल डेफिसिट के बारे में नहीं सोचेगी, ये आप कह रहे हैं, ठीक है, पॉइंट नोटेड। एक जफर साहब प्लीज मुझे औरों को प्लीज एड्रेस करने दीजिए, मैं आप लोगों को शुरुआत से बहुत सारा टाइम दे रहा हूं, एक मिनट। देखिए हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको बता दूं, हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए और लॉकडाउन के साथ क्या होना चाहिए।
तो ये लॉकडाउन के साथ वाली चीजें जो आपके मायने रखती हैं। डॉक्टर रजनीश और सुनील जी, डॉक्टर रजनीश आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मेडिकल प्रिपरेशंस अभी चल रही हैं, क्या टेस्टिंग इसका फाइनल सोल्यूशन है, जैसा कि गौरव जी बोल रहे हैं? इफ नॉट देन व्हाट एल्स? मैंने सो निशांत, कोई शक नहीं है अभी जितना हम टेस्टिंग को अपना वाइड हॉराइजन उसका बढ़ाएंगे, जितना हम टेस्टिंग किट्स और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, तो जब हमें मालूम होगा अभी ये व्यक्ति संक्रमित है, ये व्यक्ति इन्फेक्टेड है, तो हम अपना सारा फोकस उन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की तरफ लगाएं रादर देन द होल सोसाइटी। तो हुआ क्या, हमने लॉकडाउन, जो जनरल सोसाइटी सब लोग त्रस्त हो रहे हैं उससे, जो इन्फेक्टेड रियल फोकस हैं, हम उनकी तरफ फोकस होकर चल पड़े हैं और उनको हमने आइसोलेट कर दिया है। तो ऑब्वियसली हम किसी ना किसी तरीके से सोसाइटी में उस वायरस को आने से रोक दिया, क्योंकि हमने सब इन्फेक्टेड को एक तरफ कर दिया। ये तभी हो सकता है जब बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ये टेस्ट होना शुरू हो। मैं इसको सिंबॉलिकली एक तरह से ऐसा बोलना चाहूँगा, जब हमने लॉकडाउन शुरू किया तो हमें एक आशंका थी भी कहीं अब आग लगने वाली है, तो हमने क्या किया, उस जगह से अपने सामान को, अपने लोगों को एक तरफ से सेव कर लिया। तो इन द मीन टाइम जब हमने वो किया, तो हमने, अगर वो आग लगेगा तो हमने अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लिया, हमने पानी इकट्ठा कर लिया, हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स को इकट्ठा कर लिया, ताकि अगर वो आग जलेगा तो हम उसको बुझा सके। सो पॉइंट नोटेड सर, आप सभी स्टेज वेयर वी आर कंसोलिडेटेड विद आवर रिसोर्सेज and we give relaxation into the lockdown, so that even if the stage arises that patient number increases, we are absolutely equipped to deal. Point noted sir, I got your point. Last remark, closing remark, आप सभी मेरे साथ बने रहिए। सुनील अलग जी मेरे साथ हैं। सर, बीच में, I'm sorry आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, that's why I couldn't come to you. सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, और इन इकोनॉमिक लॉसेस से बचने का क्या कोई विकल्प है? जान तो बचा रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड इकोनॉमी कैसे बचाएंगे? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा था कि गवर्नमेंट को अब स्पेंड करना पड़ेगा, फिस्कल डिफिसिट को भूल जाना चाहिए। अब वो 3.5% का तो सवाल ही नहीं उठता। पूरे दुनिया को बता दो कि इस साल हम 6% या 7% तक जाएंगे और खर्चा करेंगे, और पूरा प्लान आप जरा मई और जून में बता दीजिए पूरे देश को। और जब देखिए हर 2 महीने के बाद अगर हम ठीक तरफ से चल रहे हैं तो आप कम करिएगा ना, लेकिन आप प्लान फॉर 0% ग्रोथ दिस ईयर, नॉट इवन 1%, नॉट इवन 2%, डोंट गो ऑन वर्ल्ड हेल्थ, ये वो मारो गोली, आप 0% के लिए प्लान करिए, और आप 6-7% अपना फिस्कल डिफिसिट बढ़ाइए और लोगों को पैसे दीजिए। सुनील जी, मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं सर, आप ही से कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया कि सरकार को इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में आने वाले समय में एक और बजट पेश करना चाहिए? बिल्कुल एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया है, और ये जो होम्योपैथिक डोजेस जो चल रहा है ना कि 500 रुपए देंगे अभी, फिर 2 हफ्ते के बाद 1000 रुपए का, ये बंद कर दीजिए प्लीज। आप पूरा जो प्लान कर दीजिए। कोई भी दुनिया में आपको नहीं सोचेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगी, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी, ये मेरा कहना है। जफर इस्लाम साहब, खुद मैं फुल अग्रीमेंट में उनमें कि टेस्टिंग भी बढ़ाना चाहिए। मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि इंप्लीमेंटेशन बिकम्स इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि सबको पैसे दीजिए, तो सबको पैसे मिलने चाहिए। ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर पहुंच जाता है ना कि भाई साहब आपने तो दे दिया, आरबीआई ने भी सबको दे दिया है कि भाई साहब आप एमएसएमईज को दीजिए पैसे, बैंक्स को पैसे आ गए हैं, अब बैंक्स को इंप्लीमेंट करना है। देखिए जितना प्राइम मिनिस्टर कहते रहेंगे वो फैसिलिटेटर है, इंप्लीमेंटर तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। हमें सब मिलके एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा सजेशन है। पॉइंट नोटेड सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी दिग्गज हैं। इट्स आवर प्रिविलेज टू हैव सच अ एस्टीम पैनल हमारे साथ। अपने दर्शकों को भी बताएंगे, क्योंकि ये सभी लोग अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं। क्रक्स ये है, समझिए आप, पहला इन द प्रोसेस है, सरकार चीजें अभी करेगी। दूसरा, एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी आ रहा है। उन्होंने टेस्टिंग की बात की है, वैलिड सवाल है, टेस्टिंग और बढ़ानी चाहिए। डॉक्टर्स एग्री करते हैं कि टेस्टिंग और बढ़ेगी तो और दायरा बढ़ेगा, और चीजें निकलकर बाहर आएंगी, सरकार और ज्यादा सजग होगी। तीसरा, जो सुनील अलग जी ने क्लोजिंग नोट दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, और वो समझना बहुत जरूरी है, फॉरगेट अबाउट एनी ग्रोथ रेट। कोई टारगेट नहीं है, जीरो कर दो उसको,
लेकिन अभी देश को संभालो और तेजी से आगे जाओ, जो लोगों को देना है, एंड एक नया बजट लेके आना जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास मेहमान का। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।